पॉप कल्चर, फिल्मों और आम गुफ्तगू में हम अक्सर आईक्यू या ज़हानत का जिक्र सुनते हैं, लेकिन हकीकत में जब कोई फ़र्द किसी माहिर नफ्सियात के क्लिनिक में जाता है तो उसकी ज़हानत को मापा कैसे जाता है? आज के इस तज्जिये में हम सुनी सुनाई बातों और खुराफात से हटकर बराह रास्त इन क्लिनिकल हक़ाइक़ का जायज़ा लेंगे कि इंसानी ज़हानत को जांचने का असल तरीक़ाकार क्या है। तो चलें इस दिलचस्प मौजू में गौता लगाते हैं। यहाँ सबसे बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि जब एक शख्स टेस्टिंग रूम में कुर्सी पर बैठता है तो वहाँ दरअसल होता क्या है? माहिर नफ्सियात आखिर क्या सवालात पूछता है? आज हम सिर्फ किताबी बातों या नज़रियात तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि इस पूरे अमल और उसके अमली तरीकों को गहराई से समझेंगे। इस सफ़र में हम मरहलावार आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आईक्यू की बुनियाद, फिर टेस्टिंग रूम के अंदर का माहौल, उसके बाद सब टेस्ट्स का अमली मुज़ाहिरा, फिर इसके फ़वाइद और तनकीद, और आखिर में क्लिनिकल हक़ाइक़ का जायज़ा लिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आईक्यू की बुनियाद पर। ज़हानत के टेस्ट दरअसल हमारी फ़ैसला साजी, इस्तिदलाल और फहम जैसी ज़हनी सलाहियतों को मापते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प नुक्ता है, ये टेस्ट इंसान की खालिस पैदाइशी या हयातियाती ज़हानत को नहीं नाप रहे होते, बल्कि ये टेस्ट बनाने वाले के एक ख़ास मॉडल के तहत इंसान के रवैयों और इसके माहौल के साथ तामुल का महज एक नमूना पेश करते हैं। तारीखी तौर पर देखा जाए तो पहले रेशो आईक्यू का रिवाज था। इसमें ज़हनी उम्र को जिस्मानी उम्र से तकसीम करके 100 से ज़र्ब दी जाती थी। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, लेकिन बड़ी उम्र के लोगों के लिए ये फार्मूला बिल्कुल फेल हो जाता था, क्योंकि ज़हनी नशोनुमा की रफ्तार उम्र के साथ बदलती है। इसका एक ज़बरदस्त हल निकाला गया डेविएशन आईक्यू की सूरत में। अब एक शख्स की कारकर्दगी का मुआजना उसके हम उम्र अफराद से किया जाता है, जिससे हर उम्र के ग्रुप के लिए 100 का स्कोर एक बेहतरीन औसत बन जाता है। अब चलते हैं सीधा टेस्टिंग रूम के अंदर और देखते हैं कि वहाँ का तरीक़ेकार क्या है। यहाँ सब कुछ बहुत ही मुनज़्ज़म होता है। टेस्ट का आगाज़ मल्टी स्टेज टेस्टिंग से होता है। मिसाल के तौर पर माहिर नफ्सियात शुरू में ही एक छोटा सा ज़ख़ीरा अल्फाज का टेस्ट लेता है। मकसद ये होता है कि मालूम किया जा सके कि टेस्ट का आगाज़ कहाँ से करना है। इसका मतलब है कि हर शख्स के लिए एक ही नुक्ता आगाज़ नहीं होता, बल्कि टेस्ट फ़र्द की ज़हनी सतह के मुताबिक ढल जाता है ताकि उसे एक मुनासिब चैलेंज मिल सके। इसके बाद ज़ुबानी और हमांगी के टास्क दिए जाते हैं और फिर रॉ स्कोर्स को स्टैंडर्ड स्कोर्स में बदल दिया जाता है। एक और कमाल की बात बताएं, टेस्टिंग रूम का माहौल इंतहाई निपातुला होता है। कई टास्क पर वक्त की सख्त पाबंदी होती है। सवालात हमेशा आसान से शुरू होकर बतदरीज मुश्किल तरीन हद तक जाते हैं, और सच तो ये है कि किसी भी शख्स के लिए तमाम सवालात के जवाबात जानना लगभग नामुमकिन है। ये टेस्ट बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि इंसानी जहन की आखिरी हद को तलाश किया जा सके, और अगर जवाब ना आए तो फिक्र की बात नहीं, आमतौर पर अंदाज़ा लगाने की खुली छूट होती है। अब ज़रा इन सब टेस्ट को अमली तौर पर देखते हैं कि आखिर ये होते कैसे हैं। बालिग़ अफराद के लिए सबसे मशहूर टेस्ट वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है। ये कोई एक इकाई या लंबा सा पर्चा नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ हिस्सों में बटा हुआ होता है। इसके दो बड़े हिस्से हैं, वर्बल यानी ज़बानी सलाहियतें और परफॉर्मेंस यानी अमली सलाहियतें। माहिर नफ्सियात इन दोनों पहलुओं का अलग अलग बारीक बीनी से जायज़ा लेता है और फिर इनको मिलाकर एक मुकम्मल आईक्यू तैयार करता है। अब जरा इन टास्क्स की असल मिसालें देखते हैं। तसव्वुर करें कि माहिर नफ्सियात कुछ हिंद से बोलता है, जैसे 7, 2, 9, 5, और फ़र्द को उन्हें उसी तरतीब या उल्टी तरतीब में दोहराना होता है। या फिर पूछा जाएगा कि फलां मुहावरे का क्या मतलब है। अमली टास्क तो और भी दिलचस्प होते हैं। मिसाल के तौर पर ब्लॉक डिज़ाइन। माहिर नफ्सियात खामोशी से मेज़ पर कुछ काले और सफ़ेद ब्लॉक्स रख देगा और स्टॉप वॉच ऑन कर देगा। तेज़ी से एक दी गई तस्वीर के मुताबिक उन ब्लॉक्स को जोड़कर बिल्कुल वैसा ही डिज़ाइन बनाना होगा। ये महज सवालो जवाब नहीं, बल्कि दिमागी मश्क का एक जीता जागता मुजाहिरा है। लेकिन ज़रा ठहरिए, यहाँ एक बहुत बड़ी पेचीदगी भी सामने आती है। फ़र्ज़ करें दो लोगों का मुकम्मल आईक्यू स्कोर बिल्कुल एक जैसा है, यानी 100। शख्स अलिफ ने ये स्कोर इसलिए हासिल किया क्योंकि वो बोलने और ज़ुबानी सवालात में बहुत तेज़ था, जबकि शख्स बे अल्फाज में तो कमज़ोर था, मगर उसने ब्लॉक्स बनाने और तस्वीर जोड़ने के अमली कामों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। दोनों का स्कोर 100 है, लेकिन उनकी सलाहियतें ज़मीन आसमान का फ़र्क रखती हैं। इसीलिए माहिर नफ्सियात के नज़दीक सिर्फ एक मजमूई नंबर हरगिज़ काफ़ी नहीं होता। यही वजह है कि हमें इन टेस्ट के फ़वाइद और उन पर होने वाली तनकीद दोनों को मुतवाज़न अंदाज में समझना होगा। अगर हम फ़वाइद की बात करें तो ज़राए बताते हैं कि ज़हानत के ये टेस्ट तालीमी कामयाबी की शानदार पेशगोई करते हैं। ये असातिज़ा और वालिदैन को एक वाज़ेह नक्शा देते हैं कि बच्चे की ज़हनी ताकतें क्या हैं और कमज़ोरियाँ क्या हैं।
ان کی مدد سے اکثر چھپی ہوئی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آتی ہیں اور ان کے عین مطابق خاص تعلیمی نصاب ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ یہ موازنے کا ایک زبردست اور یکساں معیار مہیا کرتے ہیں۔ مگر تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، ان پر شدید تنقید بھی ہوتی ہے۔ نقاد بجا طور پر کہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ بعض گروہوں کے خلاف ثقافتی تعصب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ لوگوں کو مختلف کیٹیگریز میں بانٹ کر دقیانوسی تصورات کو ہوا دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی خامی، یہ ٹیسٹ روزمرہ کی سماجی سمجھ بوجھ، میکینیکل مہارتوں اور تخلیقی صلاحیتوں کو بالکل ماپ نہیں سکتے۔ حقیقی زندگی کی پیچیدگیاں ان کی گرفت سے بہت دور ہیں۔ اور یہ بات اس ساری بحث کا اصل نچوڑ ہے۔ دراصل مسئلہ ٹیسٹ کا اتنا نہیں جتنا معاشرے کے اس سے استعمال کرنے کا ہے۔ ہم ان سکورز کی بنیاد پر کالج میں داخلہ یا نوکریاں بانٹتے ہیں۔ جنہیں یہ نہیں ملتے وہ فطری طور پر غصہ اور مایوسی محسوس کرتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے آئی کیو کو محض ایک ٹیسٹ سکور ماننے کی بجائے انسان کی ذاتی قدر کا پیمانہ بنا دیا ہے، جو کہ نفسیاتی اور انسانی اعتبار سے بالکل غلط تصور ہے۔ آئیے اب اس تجزیے کے آخری حصے یعنی کلینکل حقائق کی طرف چلتے ہیں۔ کلینکل سطح پر ان کا بنیادی مقصد عمومی ذہنی سطح، جسے جی یا جنرل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے، اس کا اندازہ لگانا ہے۔ یہ اسکور ایک قسم کی بیس لائن دیتا ہے کہ اس شخص میں آخر پوٹینشل کتنا ہے۔ ماہر نفسیات یہ دیکھتا ہے کہ کیا انسان اپنی موجودہ صلاحیت کے مطابق کارکردگی دکھا بھی رہا ہے یا نہیں۔ گو کہ ذہانت اور تعلیمی کامیابی دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن یہ آپس میں کافی حد تک جڑی ہوئی ہیں۔ اور اس سارے طریقہ کار کی سب سے زبردست بات یہ ہے کہ ماہر نفسیات صرف جوابات کو ٹک یا کراس نہیں کر رہا ہوتا، وہ بغور سٹائل کا جائزہ لیتا ہے۔ کیا ٹیسٹ دینے والا ناکامی سے بچنے کے لیے فوراً ہار مان کر سوال چھوڑ رہا ہے؟ کیا وہ ضرورت سے زیادہ محنت کر رہا ہے یا بالکل موٹیویٹڈ نہیں ہے؟ یہ کلینکل مشاہدات اس بے جان اور خشک آئی کیو سکور میں جان ڈال دیتے ہیں۔ بعض اوقات فرد کا رویہ اس کے سکور سے کہیں زیادہ بڑی کہانی سنا دیتا ہے۔ آج کی اس تجزیے سے یہ بات تو بالکل صاف ہو گئی کہ ٹیسٹنگ روم میں ہونے والا یہ عمل انتہائی منظم، پیچیدہ اور مفید ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، اگر یہ سکورز محض کلینک میں کیے گئے کچھ مخصوص رویوں کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہیں، تو انسانی ہمدردی، تخلیقی صلاحیت اور روزمرہ کی وہ عملی عقل مندی جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، ان سب وسیع پہلوؤں کو جانچنے کا پیمانہ کب ایجاد ہوگا؟ کیا ہم واقعی انسانی صلاحیتوں کو چند نمبروں میں قید کر سکتے ہیں؟ یہ یقیناً ہم سب کے لیے ایک غور طلب بات ہے۔